नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। यूपी पीसीएस पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने आईजी इनके हैं, इन्होंने दावा किया है कि व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक हुआ है। आईजी के मुताबिक पेपर लीक मामले में 3 लोग शामिल हैं, लेकिन आयोग का अधिकारी और सरकारी अधिकारी शामिल इसमें नहीं है। पेपर 1-1 लाख रुपए में बेचे जाने की बातें तय हुई थी। इस मामले में एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अब ये भी जांच की जाएगी कि इन आरोपियों ने सबसे पहले व्हाट्सएप पर किसे पेपर लीक किया और किस किस को ये पेपर पहुंचाया गया। अब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। इन तीनों ने आपस में यह तय किया था कि 1 लाख रुपए में यह पेपर्स बेचे जाएंगे। ये मोबाइल की फॉरेंसिक्स कराई जाएगी। यह देखा जाएगा कि इन्होंने यह कहां कहां भेजा है पेपर। वह एंड अगर निकलता है, इसमें और गिरफ्तारियां फिर की जाएगी। कुड सी दैट यस इट इज इन देयर मोबाइल। तो यह क्लियर है कि इन्होंने इस काम को किया हुआ है। उससे अब रिट्रीव होने दें, फिर यह देखते हैं कि कहां कहां यह व्हाट्सएप किया गया है। मोस्ट लाइकली यह निकल जाना चाहिए। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लखनऊ के आदर्श भारती स्कूल से यह पर्चा लीक हुआ था। स्कूल के मालिक विशाल, शिक्षक जय सिंह और ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। दोनों शिक्षकों को कल ही हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपको आदर्श भारती स्कूल की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से पेपर लीक हुआ था। या ये भी बताना जरूरी है कि पीसीएस की परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले सेंटर्स पर पर्चे भेज दिए जाते हैं और उसी का फायदा उठाते हुए ये स्कूल के मालिक और 2 शिक्षकों ने मिलकर ये पर्चा आउट कर दिया। इसके साथ एसटीएफ ने इस मामले में और भी लोगों को शामिल इसके होने की आशंका जताई है। आपके बेटे हैं ना विशाल राघव। और किस कीमत पर भेजा? लखनऊ का आदर्श स्कूल भी कल परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया था, लेकिन यहां से पर्चा लीक हो गया। जी संगम की टीम आदर्श भारती स्कूल गई। देखिए हमारे संवाददाता विवेक ने क्या पाया वहां पर। एसटीएफ ने यूपी पीसीएस का परीक्षा पेपर लीक होने का जो खुलासा किया है वो यही स्कूल है जहां से पेपर दरअसल लीक किया गया था। स्कूल के संचालक विशाल मेहता और 2 टीचर्स जय सिंह और ज्ञानेंद्र को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये विशाल मेहता जो संचालक हैं स्कूल के, उनका कमरा है और यहां पर एसटीएफ ने फिलहाल इसको सील कर दिया है। एसटीएफ के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन के 1 घंटे पहले पर्चा सेंटर्स पर पहुंच गया था। यहीं पर सेंटर भी पड़ा हुआ था यूपी पीसीएस एग्जाम का, कल पहली पाली का। और डिस्ट्रीब्यूशन के 1 घंटे पहले जब पेपर यहां पर आया तो एसटीएफ जैसा कह रही है कि सील को खोला गया और उसकी फोटो ली गई मोबाइल से और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एसटीएफ ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि विशाल ने या ज्ञानेंद्र और जय सिंह ने किसके कहने पर यह काम किया था। क्या वो खुद पेपर लीक कर रहे थे, ये किसी और के लिए कर रहे थे, ये इन सारी चीजों का खुलासा होना बाकी है। हमारे साथ स्कूल के जो फाउंडर हैं बलदेव मेहता जी, वो हैं, विशाल के फादर हैं। निश्चित रूप से इनको अफसोस होगा, इस तरह की घटना इनके स्कूल में हुई है। 2006 से यह स्कूल चल रहा है। सर, क्या हुआ था, मतलब पुलिस आई तो क्या हुआ, किस तरह से गिरफ्तारी हुई? वो आकर जय सिंह को ले गए थे और फिर उससे उसका मोबाइल ट्रेस करवाया। उसके पश्चात वो चले गए थे यहाँ से। स्कूल की छवि को धक्का लगा है इस पूरी घटना से? बिल्कुल लगता है छवि, और हम इसीलिए देखिए उदास से बैठे। तो ये बलदेव मेहता जी जो फाउंडर है, विशाल के फादर हैं, स्कूल की नींव इन्होंने ही रखी थी। जाहिर बात है कि जिस तरह की घटना इनके स्कूल में हुई है, 2006 से स्कूल चल रहा है, स्कूल की छवि को भी धक्का पहुंचेगा जैसा कि मानना है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि एसटीएफ ने जो 3 गिरफ्तारियां की हैं, कौन और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है, और क्या विशाल, ज्ञानेंद्र और जय सिंह ने ये पर्चा अपने लिए लीक किया था या किसी और के कहने पर, किसी और के इशारे पर लीक किया था। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ में विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं लखनऊ से पीसीएस प्री का पहला पेपर लीक हुआ था, लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि परीक्षा का सेकंड पेपर लीक हो गया है। लखनऊ की एक छात्रा ने दावा किया है कि पीसीएस का जो सेकंड पेपर था उसने हूबहू व्हाट्सएप पर भी उसे देखा। अब इस मामले में बड़े रैकेट के होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक्चुअली ये हुआ था, हम लोग एग्जाम देने बैठे थे रूम में, मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही दे रहे थे, सेम रूम था। तो हम जैसे ही रूम में बैठे, 4 स्टूडेंट्स ने तुरंत टीचर से बोला थी, सर ये पेपर ऑलरेडी लीक है। रात में नेट पे था और सब बोल रहे थे इसमें से 25 आंसर आने हैं। तो वहां से पेपर हुआ। सेकंड शिफ्ट में बच्चे आपस में ग्रुप बनाते खड़े थे, उन सबने व्हाट्सएप पे दिखाई कि हाँ ये देखिए सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट दोनों लीक है। आपने देखा था अपनी हाँ, सेकंड शिफ्ट का भी? हाँ।
वही पेपर आया था? हाँ, सेम क्वेश्चन सेम आंसर चीजें थी। पीसीएस का पर्चा लीक होने के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया है। उस पर जांच हो जाएगी और जो दोषी होंगे तुरंत कड़ी कार्रवाई। हजारों छात्र उनका तो भविष्य अंधाधुंध लटक गया ना। कड़ी कार्रवाई होगी, फिर परीक्षा होगी। तो पीसीएस प्री परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद छात्रों में उबाल है। इलाहाबाद में नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया है, रोडवेज बस पर पथराव किया, शीशे तोड़े। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल भी ऐसा ही हुआ था कि इलाहाबाद में छात्र पेपर लीक के विरोध में सड़क पर उतर आए थे और आयोग के चेयरमैन का पुतला फूका था। छात्रों ने अनिल यादव को चेयरमैन पद से बर्खास्त करने की मांग की थी और आज भी ये मांग जारी है। फोन आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के बाशिंदे लगातार हो रही बिजली कटौती से पहले ही परेशान थे, लेकिन अब गलत बिजली के बिल ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नोएडा के सेक्टर 35 में रहने वाले एनपी सिंह को 1.5 लाख रुपए बिजली का बिल आया है। एनपी सिंह की माने तो बिजली विभाग के कई हफ्तों तक चक्कर काटने के बाद उनका बिल सही नहीं हुआ है। एनपी सिंह का सही बिल महज 2200 रुपए था। वहीं बिजली विभाग की माने तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। जिनका बिजली का बिल गलत आया है वो उससे संबंधित बिजली दफ्तर से उसे सही करा सकते हैं। नहीं, अगर किसी कंज्यूमर को ये लग रहा है उसका बिल गलत है तो उसके लिए जो घरेलू कंज्यूमर हैं या जो कमर्शियल के हमारे यहाँ 25 किलोवाट तक कंज्यूमर है उनके लिए सब डिवीजन ऑफिस हमारा जो होता है जहाँ पे एसडीओ बैठते हैं वहाँ पे सुविधा है, वो वहाँ जा सकते हैं, अपनी पेपर्स ले जा सकते हैं और वो अपना वहाँ पे बिल उनका दिखा सकते हैं और रिक्वायर्ड है तो करेक्शन हो जाता है। बिजली डिपार्टमेंट को बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है। उनके जो लोग कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, बिल बहुत गलत दिए जा रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं अब बेचारे कई लोग पैसे दे के ठीक करवाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है। मैं बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि जो कंप्यूटर में लोग बैठे बिल बनाते हैं उनको सद्बुद्धि दें, उनको ठीक से बिल बनवाएं ताकि यहाँ की जनता के लोगों का भला हो सके, क्योंकि इस तरह से तंग करना इसका संदेश बहुत खराब जा रहा है। और अब खबर वाराणसी से आ रही। बाबा विश्वनाथ मंदिर में ऑनलाइन प्रसाद वितरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विद्वत परिषद मंदिर के महंत और गंगा महासभा ने इसका विरोध किया है। इनका कहना है कि ऑनलाइन प्रसाद का महत्व उतना नहीं है जितना पूजा में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करने में है, इसलिए इस पर दोबारा विचार किया जाए। ऑनलाइन प्रसाद नहीं चाहिए क्योंकि ऑनलाइन प्रसाद का उतना महत्व नहीं है जितना पूजा में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करने से। इसको लेकर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में जो ऑनलाइन प्रसाद वितरण प्रणाली है इसको लेकर विद्वत परिषद मंदिर के महंत और गंगा महासभा ने इसका विरोध किया है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अलीगढ़ में गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद छावनी में एक युवक की लोगों ने पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि स्कूल से लौट रहे छात्रा पर युवक ने फब्तियां कसी और उसके साथ छेड़खानी की कोशिश की, लेकिन जब छात्रा ने शोर मचाया तो वहां मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। काफी देर तक लोगों ने युवक को पीटा, हालांकि इस दौरान पुलिस महकमे से कोई पहुंचा नहीं। पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी युवक को खुद ही छोड़ दिया। मेरठ के परतापुर बाईपास स्थित कालका डेंटल कॉलेज में बीडीएस के एक छात्र के साथ सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग करने और यातनाएं देने का मामला सामने आया। गंभीर रूप से घायल छात्र ने किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाई और उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गया। पीड़ित ने कॉलेज प्रशासन के साथ साथ थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने छात्र की शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस घटना को दबाने में लगा है। ये आपको बता दें कि राजस्थान का रहने वाला अनुराग मेरठ परतापुर बाईपास पर स्थित कालका डेंटल कॉलेज में बीडीएस द्वितीय वर्ष का छात्र है। शुक्रवार को कॉलेज के सीनियर छात्रों ने उसे बुलाया। ग्राउंड में सीनियर छात्र शेखर चौधरी, अनुराग सिंह, निखिल के पास वो पहुंचा तो इन लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। बाद में छात्रों ने उसे मुर्गा बनाकर पूरे ग्राउंड में घुमाया। लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने बीएसपी नेता शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी पर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा करने और मारपीट का आरोप लगाकर तालाबंदी कर दी है। कर्मचारी कह रहे हैं कि शिव प्रकाश मिश्रा का मकान पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के बगल में है, लेकिन बीएसपी नेता धीरे धीरे विभाग की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने बीएसपी नेता के घर का भी घेराव किया। सेनानी ने कब्जा कर लिया जमीन, कर्मचारियों को
रिसीवर खोल दिया है। उत्तर भारत में एक बार फिर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश इससे बेहाल है। बारिश ने एक बार फिर किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 4 तस्वीरें हालात को बताने के लिए। फैजाबाद, भदोही, बस्ती, गोरखपुर की तस्वीरें, जहां तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने गन्ना, गेहूं, दलहन, तिलहन की फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है। और इस संकट पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है, बारिश की वजह से हुई फसल बर्बादी पर सरकार की नजर है। राज्य सरकार ने मुआवजा देने का काम शुरू कर दिया है। कई जिलों से नुकसान की रिपोर्ट भी मंगाई जा रही है। 50% से ऊपर जो भारत सरकार का नियम था, और भारत सरकार ने अभी कोई मदद नहीं की। हमारी सरकार ने जहां पर 4,500 असंचित दिया जाता था वहां पर 9,000, और जहां 9,500 दिया जाता था वहां पर 18,000 राहत पहुंचाने का काम कर दिया है। और 200 करोड़ रुपया तुरंत जिलों में पहुंचा दिया है। और हमने रिपोर्ट मांगी है 25% से 49% का भी। 50% से ऊपर तो पहुंच गया है, और 25% से 49% जहां पर भी नुकसान है उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे, उनको भी हम राहत देने का। और अब हम आपको दिखाएंगे रामपुर के एक अनोखे गांव की तस्वीर। अनोखा इसलिए क्योंकि इस गांव में बाहर ना तो किसी की बारात जाती है और ना इस गांव में बारात आती है। गांव का कोई भी शख्स किसी भी अपराध के सिलसिले में जेल में नहीं है, और तो और गांव का अपना एक अलग कानून है। कानून नहीं मानने वालों पर बकायदा जुर्माना लगाया जाता है। हम बात स्वार इलाके के दोंगपुरी तांडा गांव की कर रहे हैं। गांव के लड़के लड़कियों की शादी गांव में कराई जाती है ताकि वो भविष्य में भी महफूज रहें। अपनी इस परंपरा के लिए दोंगपुरी तांडा पूरे इलाके में मशहूर है। यही नहीं, गांव में होने वाली शादियों में बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं होती। रीति रिवाज सारे होते हैं, लेकिन बैंड बाजे पर पूरी तरीके से पाबंदी है। ना डीजे है, ना किसी तरीके का कोई हंगामा है। यही नहीं, बारात के पहुंचने का समय पहले ही तय होता है। निर्धारित समय पर बारात नहीं पहुंची तो प्रति मिनट 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि गांव के अपने नियम कायदे हैं, लेकिन सरकारी मदद के अभाव में दोंगपुरी तांडा गांव भी विकास से कोसों दूर है। गांव में जो लड़कियों की शादी होती है तो मतलब लड़कियां गांव से दूर भी नहीं जाती, अपने माँ बाप के पास ही रहती हैं। वो जी हमारे यहाँ ऐसा होता ही है कि गांव में होती है शादी। जी हाँ, मेरी मम्मी भी यहीं की, मेरी 4 बहनों की शादी हो गई, चारों की यहीं पे हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूपी पीसीएस का जो पेपर कैंसिल हुआ था छात्रों के लिए, खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब ये पेपर होगा 10 मई को। 10 मई की तारीख सरकार ने यहां पर तय कर दिया है। सामान्य अध्ययन का पहला पेपर दोबारा होगा, जो कि इस तरीके के गड़बड़झाले वाले मामले में पेपर लीक होने के बाद ये परीक्षा पूरी रद्द कर दी गई थी। 10 मई को अब ये पेपर होगा। अवनीश, पूरी जानकारी दीजिए। अवनीश, आपको आवाज मिल रही हो तो जानकारी दीजिए। 10 मई को पहली पाली का पेपर जो रद्द हुआ था वो दोबारा होगा। जी हाँ निहारिका, इसको लेकर के आयोग की ओर से भी औपचारिक तौर पर जानकारी दे दी गई कि जो प्रथम प्रश्न पत्र था जिसके लीकेज की बात सामने आ रही थी, और उसके बाद फिर यूपीएससीएफ ने 3 लोगों की गिरफ्तारी भी आज दिखाई। इस पूरे प्रकरण में जो है अब आयोग ने पहले पर्चे को रद्द करते हुए इसके नए पर्चे की तारीख जो है वो 10 मई तय की है। 10 मई को ये परीक्षा नियत समय पर 9:30 बजे सुबह होगी, और उसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो है सामान्य अध्ययन का, उसकी परीक्षा ली जाएगी। अवनीश, ये बताइए कि ये जो पेपर लीक का जो 10 मई को पेपर होने जा रहा है, जो छात्र जिनके पेपर कैंसिल हुए, क्या व्यवस्था होगी, कितने सेंटर्स होंगे, सुरक्षा, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, देखिए अभी उस डिटेल पर काम आयोग कर रहा है, इसलिए अभी केंद्र का निर्धारण और भी सारी चीजें क्या वही रहेंगी या किस तरीके से होगा, कैसे छात्रों को दोबारा एडमिट कार्ड मिल सकेगा, ये सारी चीजें अभी आयोग की ओर से बाद में बताई जाएंगी। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। पेपर लीक होने के बाद ये रद्द हुआ था। ये खबर सबसे पहले जी संगम ने दिखाई थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की आड़ में एक प्रतिष्ठित परीक्षा में दरअसल हो कह रहा है किस तरीके के घोटाला, गड़बड़झाला और एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। माफिया के हाथ पे ये परीक्षा चली गई है। खबर का यहाँ पर कह सकते हैं पहले असर हुआ। सरकार ने इस परीक्षा को, जो पहली पाली की परीक्षा को रद्द करा। अब 10 मई को यही परीक्षा होने जा रही है।
आगे बढ़ते हैं। जनता परिवार जल्दी एक दल का रूप लेने जा रहा है और 1 या 2 दिन में इसका ऐलान हो सकता है। जनता परिवार के विलय को देख रहे मुलायम सिंह यादव कल दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस दौरान कई नेताओं से वो मुलाकात करने जा रहे हैं। मुलायम सिंह की नेताओं से मुलाकात के बाद नए दल की घोषणा हो सकती है। नई पार्टी का नाम समाजवादी जनता पार्टी या फिर समाजवादी जनता दल हो सकता है। खबर यह भी है कि विलय के लिए सभी पार्टियां एक संवैधानिक चुनाव चिन्ह पर सहमत हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल ही जनता परिवार का चुनाव चिन्ह होगा। यहां आपको बता दें कि जनता परिवार के विलय के बाद समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर जैसी पार्टियां इनेलो एक दल के रूप में सामने आएंगी। बिहार चुनाव इसके लिए एक सबसे पहली और कड़ी चुनौती होने वाली और कल का दिन इस विलय के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बातें बनती हैं तो स्थिति और साफ हो जाएगी। तो मुलायम सिंह यादव ने शनिवार को वैसे ही पार्टियों के विलय के संबंध में एक मजबूत संकेत दे दिए थे। मुलायम ने कहा था कि जब भी समाजवादी एक हुए हैं तब प्रधानमंत्री भी हार गए। अब हम कई दिन से थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ है, उसके बाद में हम लगातार दिल्ली ऐसे ही नहीं थे, यही काम कर रहे थे। सब दल एक हो जाओ, सब दल एक हो जाओ, ये कोशिश की। सब दल के नेता आए हैं, बातचीत हुई है, अब आगे की मीटिंग फिर करेंगे। तो हमारी कोशिश है और नेताओं की उनकी भी कोशिश, सहमत हैं वो भी, अन्य दलों के लोग कहाँ कब एक दल बनाना चाहिए और कोई ज्यादा एहतियात भी नहीं है, हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो हम कोशिश कर रहे हैं सब एक हो जाए। 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोशिश ये कही कि अखबारों में हम लोगों ने कर न दीजिए, कोई फायदा नहीं, जब बन जाए तब देंगे। अभी तो बातचीत हो रही, तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार चर्चा की वजह उनकी तरफ से विधायकों को भेजा एक गिफ्ट है। ये देखिए, आजम खान ने विधायकों को एक गिफ्ट दिया है। गिफ्ट की अटैची में एक पेन, एक झाड़ू है। लिहाजा सियासी गलियारों में इस गिफ्ट के मायने ढूंढे जाने लग गए हैं। ये देखिए, एक इसके साथ एक लेटर भी दिया हुआ है। कुछ लोग मान रहे हैं कि झाड़ू के बहाने आजम खान ने केंद्र पर कटाक्ष किया। उन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा था कि लोगों के हाथों में वो झाड़ू पकड़ा रहे हैं। कांग्रेस नेता भी इसे स्वच्छ भारत मिशन पर कमेंट के रूप में देख रहे हैं। वैसे बीजेपी नेताओं की माने तो एक खबरों में बने रहने के लिए आजम खान की एक चाल है, लेकिन मंत्री जी इंतजार कर रहे हैं। जिनको आजम खान ने गिफ्ट दिया है, विधायक इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री जी का तर्क और तात्पर्य है क्या। आजम खान साहब को चर्चा में रहने के तरीके मालूम है और उन्होंने जो एक सबको पत्र भेजा है अपने पार्टी के लोगों को, जिसमें उन्होंने संभवतः एक झाड़ू एक कलम भेजी है, तो वो एक संकेत दे रहे हैं कि नीतियों से सरकारें चलती हैं। और मैं समझती हूँ कि ये जो भारत स्वच्छ अभियान है, इसमें शोर ज्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी कितने इसमें सीरियस हैं, ये तो गुजरात का ही मॉडल देख के पता चलता है। देखिए, आजम साहब खबरों में बने रहना जानते हैं, इसलिए कभी वो मुलायम सिंह जी का मंदिर बनाने की बात करते हैं, कभी स्वच्छता अभियान पर तंज कसते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विपरीत ही आचरण करना है, इसलिए जब उत्तर प्रदेश की सरकार क्लीन यूपी और ग्रीन यूपी का नारा देती है, तो क्लीन यूपी के नारे का मजाक उड़ाते हुए वो विधायकों को झाड़ू पेश करते हैं।